हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनालाल और आप देख रहे हैं एजू हिल द इंग्लिश शून्य से शिखर तक। इस चैनल पर फिर आज हम लोग सीखेंगे टेंस। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस, जो कि हमारे इंग्लिश टेंस के बिना हमेशा ही अधूरा सा लगता है। ठीक, तो आज हम लोग टेंस सीखेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस के बारे में ध्यान करेंगे और टेंस को सीखेंगे आखिर टेंस क्या चीज़ है, इससे ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं और इसको बोलचाल की में हम कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक लाइक कर दें और लाइक करने के बाद जो सब्सक्राइबर आइकॉन रेड कलर का दिख रहा है उसको प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सही समय पे पहुंचती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टेंस, आखिर टेंस है क्या चीज़? टेंस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये टेंस क्या चीज़ है, इस सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, यानी कि परिभाषा जान लेते हैं क्या चीज़ है। तो इसमें तो टेंस की परिभाषा नहीं दिया हुआ है। टेंस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि टेंस क्या चीज़ है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक, तो टेंस के बारे में जान गए कि हाँ, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने भेद होते हैं? टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। ये टेंस के तीन प्रकार से होते हैं। ये तीनों का चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद अभी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, पास्ट का 4 भेद और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होते हैं। अब हम लोग पहला भेद देखेंगे, प्रेजेंट के 4 भेद देखेंगे। ठीक, प्रेजेंट के 4 भेद में होता है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, दूसरा भेद होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक और नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम 3 तरह से जान गए। तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा जो भेद होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो भेद होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा जो भेद होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसी तरह पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट का 4 भेद देखे हैं, उसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक, अब इन सब को अलग अलग से अध्ययन करेंगे। यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद देखे थे, तो उसका पहला भेद क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और नाम बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बताए थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ते हैं, ता है, ती है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ते हैं, ता है, ती है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अनुवाद के नियम, अब इसका अनुवाद के नियम जान लेंगे थोड़ा बहुत। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया का वर्ब, क्रिया का मूल रूप का प्रयोग होता है, परंतु
कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस चाहे ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम तालिका के माध्यम से समझेंगे, या तो ये कैसे भी याद रख सकते हैं आप लोग कि इसका स्ट्रक्चर जो बनता है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 और उसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक, इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी कि V1 का मतलब क्या होता है, V1 का मतलब होता है नो चेंज। V1 का मतलब होता है नो चेंज। V1 का मतलब होता है नो चेंज, इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करते। लेकिन वहीं V5 जब आता है तो इसमें एस चाहे ई एस वर्ब में लगाकर V5 बनाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब कर्ता सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लुरल रहता है तब वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लुरल नाउन रहता है तब वर्ब में एस चाहे ई एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि सिर्फ इस ऐसे याद रखना है, फर्स्ट अगर शुरू में प्लुरल फॉर्म रहे तो बाद में जो प्रयोग करेंगे वह वर्ब वन रहेगा। क्या रहेगा, वर्ब वन। शुरू में प्लुरल तो बाद में सिंगुलर, और शुरू में प्लुरल तो बाद में सिंगुलर, और शुरू में प्लुरल तो बाद में सिंगुलर। तो लास्ट में प्लुरल का यूज किया जाएगा। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं खाता हूँ तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं तो इसका सेंटेंस बनेगा वी रीड। तुम लोग जाते हो तो यू गो। लड़के दौड़ते हैं तो इसका सेंटेंस बनेगा द बॉयज़ रन। यानी कि द बॉयज़ जो हो गए प्लुरल हो गए तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंगुलर। ठीक है, गाय चरती है, गाय यहाँ पर प्लुरल दिख रहा है तो द काउज लिखेंगे। काउज जो हो गए इसमें एस लग गया तो प्लुरल, तो लास्ट में ग्रेज जो होगा सिंगुलर होगा, द काउज ग्रेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड। राम और श्याम जो हो गए ये प्लुरल हो गए तो लास्ट में सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार एक एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। राम खाता है तो मैं खाता हूँ तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई ईट। मैं खेलता हूँ आई प्ले। मैं पढ़ता हूँ आई रीड। हम लोग जाते हैं वी गो। हम लोग पढ़ते हैं वी रीड। हम लोग हंसते हैं वी लाफ। तुम रोते हो यू रीप। तुम लोग पढ़ते हो यू रीड। आप खेलते हैं यू प्ले। आप लोग गाते हैं यू सिंग। तुम नाचती हो यू डांस। वे लोग टहलते हैं दे वॉक। वे लोग पढ़ते हैं दे रीड। लड़के पढ़ते हैं द बॉयज़ रीड। लड़कियां नाचती है द गर्ल्स डांस। गाय खाती है द काउज ग्रेज। राम डांस। घोड़े दौड़ते हैं द हॉर्सेस रन। मदन और गोपाल खेलते हैं मदन एंड गोपाल प्ले। सोहन और मोहन गाते हैं सोहन एंड मोहन सिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। लाइक करने के बाद जो रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सही समय पे पहुंचती रहे। थैंक यू।